बाबा श्री हरभजन सिंह जी एक ऐसे सैनिक जो मृत्यु के पश्चात भी देश की सेवा कर रहे हैं और दूसरे सैनिकों से देश की सेवा करवा भी रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका भारत देश के प्रति प्रेम इतना है कि उसकी अनुभूति दुश्मन सैनिकों ने भी की है और वे लोग भी बाबा श्री हरभजन सिंह जी को सम्मान देते हैं। बाबा श्री हरभजन सिंह जी शरीर से तो वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु उनकी आत्मा आज भी भारत और चीन की सीमा पर देश की रक्षा कर रही है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, वास्तविक सत्य बात है। इसे चीन के सैनिकों ने भी देखा है और अनुभव किया है। क्या है यह पूरी घटना, विस्तार से सुनते हैं। वर्ष 1956 में हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हरभजन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1959 में हरभजन सिंह को 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में नियुक्त किया गया। उसी वर्ष 4 अक्टूबर 1959 के दिवस वे पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे से डोंगचुई की ओर खच्चरों को लेकर जा रहे थे। तब नदी पार करते समय नदी में पानी का बहाव तेज था। उनका पैर फिसला और वे पानी के बहाव के साथ 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। उस विस्तार में पूरे वर्ष बर्फीला और ठंडा वातावरण रहता है, तो ठंड के कारण शरीर ठंडा हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और यही हुआ था हरभजन सिंह के साथ। 2 किलोमीटर दूर तक ठंडे पानी के बहाव में तैरते तैरते उनका शरीर ठंडा पड़ गया था और वे ठंडे पानी के बहाव से बच नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। वहां उपस्थित दूसरे किसी भी सैनिकों को इस घटना का कुछ भी पता नहीं था। वे सभी हरभजन सिंह की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी तक वह आया क्यों नहीं। कुछ लोगों ने यह सोच लिया कि वह ड्यूटी छोड़कर भाग गया है और उनको भगोड़ा कहने लगे, तो कुछ लोगों ने सोचा कि उनके साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका है, हमें उनको ढूंढना चाहिए। वे लोग हरभजन सिंह को ढूंढने निकले, पर उनका कोई पता ना चला। लगभग 4-5 दिवस निकल गए थे। एक रात उनके साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में हरभजन सिंह आए और उन्होंने सारी बातें बताई कि उनके साथ क्या घटना घटित हुई और उनका मृत शरीर अभी कहाँ है। सुबह सभी सैनिकों से प्रीतम सिंह ने यह बात करी और वे सब उस स्थल पर पहुँचे जो सपने में हरभजन सिंह ने बताया था। सच में वहाँ से उनका मृत शरीर मिला। फिर सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार किया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति मर चुका है और वह उनके साथी के सपने में आकर उसे बताता है कि उसके साथ क्या घटित हुआ, उसका मृत शरीर कहाँ से मिलेगा। वहाँ के सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की मृत्यु हुई, पर उनकी आत्मा आज भी भारत चीन सीमा पर अपना कर्तव्य निभाती है और देश की रक्षा करती है। हरभजन सिंह चीनी सैनिकों की हर गतिविधियों पर दृष्टि रखते हैं। कई बार हरभजन सिंह ने चीनी सैनिकों की कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें भारतीय सैनिकों को बताई और वह सच भी हुई। वे भारतीय सैनिकों को समय समय पर सतर्क करते रहते हैं। ठंडा बर्फीला विस्तार है तो सैनिक कभी कभी गहरी नींद से सो जाते हैं, तो उनको हरभजन सिंह जी जोर से एक थप्पड़ मारकर जगाते हैं और डांटकर अपने कर्तव्य पर अड़िग रहने को कहते हैं। कई बार भारतीय सैनिकों ने एवं चीनी सैनिकों ने भी उनकी परछाई देखी है। हम नौकरी व्यापार करते हैं धन कमाने के लिए। सीमा पर देश के सैनिक देश की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनको सरकार पगार देती है। किंतु बाबा श्री हरभजन सिंह जी तो वीरगति को प्राप्त हो गए, उनके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया, फिर भी वे सीमा पर रहकर देश की सेवा करते रहते हैं। यह किस प्रकार का देश के प्रति प्रेम है हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई आर्थिक लाभ तो मिलने वाला नहीं है, तो क्यों देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसा देश प्रेमी होना कोई सरल बात नहीं। भले ही उनकी मृत्यु हो गई है, फिर भी सरकार ने इनकी नौकरी चालू रखी थी। उनके खाते में पगार भी क्रेडिट होता था। दूसरे सैनिकों के साथ उनको भी छुट्टी दी जाती थी, पर अब सरकार ने उनको रिटायर कर दिया है।
जिसके उपरांत उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें मरणोपरांत की 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी, तब उनके सामान को ट्रेन से उनके गांव पहुंचाया जाता था। उसके लिए उनके नाम से ट्रेन की एक टिकट भी बुक करी जाती थी। वह गांव के लोग उनके सामान को रेलवे स्टेशन से पूरे सम्मान के साथ सम्मान यात्रा निकालते थे, जो रेलवे स्टेशन से उनके घर तक रहती थी, और छुट्टी समाप्त होते ही वापस जाने के लिए वैसे ही सम्मान यात्रा से उनके सामान को घर से रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाता था। बाबा श्री हरभजन सिंह जी का देश प्रेम और देश की रक्षा, मृत्यु के उपरांत भी उनके कर्तव्य को निभाना, यह सब देखकर सीमा के सैनिकों ने उनके लिए एक स्थान बनाया जहां बाबा श्री हरभजन सिंह जी के कपड़े, वर्दी, जूते इत्यादि उनकी सारी वस्तुएं रखी जाती है। सोने के लिए उनका बिस्तर भी लगाया जाता है। वहाँ के सैनिक उनकी इस प्रकार से सेवा करते हैं, समय समय पर उनके कपड़े धोते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं। सैनिकों का कहना है कि उनके जूते बार बार कीचड़ वाले देखे गए हैं। वे फिर से स्वच्छ करके पॉलिश करते हैं और फिर से कीचड़ वाले हो जाते हैं। सोने के लिए लगाया बिस्तर भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार के अनुभव से उनकी सीमा पर उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों को भी ऐसे कई अनुभव हुए हैं। चीनी सैनिकों ने भी उनको सीमा पर पहरे देते हुए अनुभव किया है। इन सब बातों को और घटनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय सेना ने निर्णय लिया कि बाबा श्री हरभजन सिंह जी का मंदिर बनाएंगे, क्योंकि वे सभी सैनिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। भारतीय सेना द्वारा बाबा श्री हरभजन सिंह जी के मंदिर का निर्माण किया गया। उस मंदिर में भारतीय सेना के सैनिक ही सेवा देते हैं, भक्तों को प्रसाद भी बांटते हैं। उस मंदिर का संचालन भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा ही किया जाता है। और नाथुला में जब भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है, तब उस मीटिंग में चीनी सेना बाबा श्री हरभजन सिंह जी के लिए अलग से कुर्सी लगाते हैं। हम सब फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस को, क्रिकेटर्स को पहचानते हैं। वे लोग किस बोतल में पानी पीते हैं, उनके पास कौन सी कार बाइक है, सब हमें पता होता है। किंतु जो देश के रक्षक है, जो देश के सच्चे हीरो है, उनको हम नहीं जानते। उनके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं होता। वे अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए, देश के लिए सेवा करते हैं। अपना कर्तव्य निभाते निभाते देश के लिए अपने प्राण का बलिदान भी दे देते हैं, पर उनकी हमें कोई जानकारी नहीं होती। अगर आपको हमारे देश के रक्षक, हमारे देश के सच्चे हीरो के प्रति सम्मान की भावना हो, तो आप देश के प्रति प्रेम की इस बातों को दूसरों तक भी पहुंचाएं। वंदे मातरम, जय भवानी, हर हर महादेव।